6 देखिए क्या कह रहा है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एवं रेखा y इक्वल टू mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग पहले इसके लिए यहाँ फिगर लेके चलते हैं इसका, ठीक है। ये x अक्ष, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे दर्शा देते हैं x x डैश y और ये हो जाएगा आपका y डैश। देखिए परवलय दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो उसको कहां से बनेंगे, इस तरह से न जाएगा परवलय, कुछ इसी तरह से होगा। थोड़ा सा और मैं इसे कर्व कर देता हूं, ठीक है। यही होगा आपका परवलय, ठीक है। क्या है ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। अच्छा रेखा दिया है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, तो रेखा कहां से जाएगी और इस परवलय को कहां पे प्रतिच्छेद करेगी, पहले ये हम लोग पता कर लेते हैं। तो हमारे पास परवलय दिया हुआ है, परवलय का समीकरण दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax, ठीक है, एवं जो रेखा दी हुई है, रेखा दी हुई है, रेखा का समीकरण है y इक्वल टू में mx। तो y का वैल्यू इसमें रख देंगे, y का मान y इक्वल टू mx परवलय परवलय के समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा, रखेंगे तो mx का स्क्वायर इक्वल टू में 4ax, यहां हो जाएगा आपका m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू में 0। यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो यहाँ पे m स्क्वायर एक्स माइनस का 4a इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x का वैल्यू एक 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ से इक्वल 0 करेंगे तो m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, ये आएगा भाग में, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4a बटा में m स्क्वायर। तो x के दो वैल्यू आए, तो इसका दो वैल्यू आया, तो रेखा वाले में रख देते हैं। रेखा के लिए हमारे पास समीकरण दिया है ना जी, y इक्वल टू में mx दिया ना रेखा का समीकरण, तो हम लोग इसी में रखेंगे x बराबर 0, तो y बराबर यहां से क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, m इंटू 0 0 ही ना होगा। अच्छा अब हम लोग x बराबर में रखते हैं 4a बटा m स्क्वायर, तो y इक्वल टू में हो जाएगा आपका m इंटू में 4a बटा में m स्क्वायर, तो एक m से एक m कट जाएगा, तो यहाँ y के वैल्यू क्या आ जाएगा 4a बटा में m, ठीक है। तो देखिए हमें एक तो मिल जा रहा है 0 0, ये बिंदु हो जाएगी 0 0, है ना, और दूसरी बिंदु कहां होगी, तो यहां देखिए x नियामक है 4a बटा m स्क्वायर और y नियामक है 4a बटा m, तो इधर कहीं होगा, दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू mx, यही ना हो जाएगा, ये किसका रेखा हो गया y इक्वल टू mx का, और यहाँ ये बिंदु क्या है आपका, तो ये बिंदु है आपका 4a बटा m स्क्वायर, 4a बटा m। हमें क्या करना है, इनसे घिरा हुआ क्षेत्र है ना, इसी का हमें ये छायांकित भाग जो है इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ना हम लोग एक काम करते हैं, यहां से इस पे एक लंब खींच देते हैं। अब आपको पता है लंब मैंने क्यों खींचा, ये डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका नामकरण करते हैं o, यहाँ a, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 4a बटा m स्क्वायर और 0, इसे b, यहां पर एक बिंदु और देते हैं c। चलिए आप ध्यान से देखिए, अब आगे देखिए, यहां पर हमारे पास दिया है परवलय, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 रूट a x का पावर 1/2, स्क्वायर को हमने रूट में भेज दिया, और रेखा में तो दिया ही है, रेखा में दिया ही है y के मान y इक्वल टू mx। तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल
माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। चलिए, तो यहां पे ओ ए बी सी ओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं ये 0 to 4a बटा एम स्क्वायर तक गया है, ये ना गया है, और ये किससे बना हुआ है? तो इस परवलय से बना हुआ है। तो परवलय में y का मान क्या है? तो 2 रूट ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और x का पावर 1/2 dx माइनस ये त्रिभुज जो बना है ये 0 to 4a बटा एम स्क्वायर तक गया है, और ये इस रेखा से बना हुआ है, और रेखा में y का मान है mx। तो m कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं यहाँ पे x dx। चलिए अब इंटीग्रेट करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 रूट ए, ध्यान से देखना, x का पावर 3/2 और बटा में नीचे आएगा 3/2, पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ 0 to 4a बटा में एम स्क्वायर माइनस m, x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे होता है, 0 to 4m बटा में 4a बटा में एम स्क्वायर, 4a बटा में एम स्क्वायर। ध्यान से देखना, 2 रूट ए यहां पे रखेंगे 2/3, क्या हो जाएगा? 2/3, और यहाँ x की जगह आ जाएगा 4a बटा एम स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 0 का पावर 3/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस m, यहां पर देखो 4a बटा एम स्क्वायर का स्क्वायर, x का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, और बाई में आपका 2 है, माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। ये कांस्टेंट को आप कॉमन भी कर सकते थे पहले ही, कोई बात नहीं, यहां पे भी रहने दो। 2 रूट ए, ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको खाली सॉल्व करो, तो इंटू में इसी को खाली ले लेते हैं, तो 0 हो गया। 2/3, यहां पर देखिए हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 रूट ए बटा एम का स्क्वायर और पावर में 3/2 माइनस m, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर बटा में m का पावर 4, और नीचे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना में, पलट जाएगा इधर, समझ गए ना? चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4/3 रूट ए, यहाँ देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 2 का क्यूब 8, और रूट ए का क्यूब हो जाएगा a रूट ए, और बटा में m का क्यूब, माइनस यहाँ इसको काट देंगे 8 बार में, और एक m से काटेंगे तो m क्यूब आ जाएगा, तो आ जाएगा 8a स्क्वायर बटा में m क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं, चलिए यहां पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 चौका 32, 8 चौका 32, और रूट ए स्क्वायर रूट ए और ए में इंटू होगा तो ए स्क्वायर, और बटा में 3, यहां पर है आपका m क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर बटा में m क्यूब। चलिए अब यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3m स्क्वायर m क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 a स्क्वायर माइनस, इसमें इससे भाग करेंगे तो आपका 3 बचेगा, 3 जाके गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 a स्क्वायर, घटा दो ऊपर, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8, और नीचे आपका 3 है, 8/3, ऊपर है आपका a स्क्वायर और नीचे है आपका m क्यूब। समझे ना? तो यही ना आपका आंसर हो गया, इतना वर्ग इकाई क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन